दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। तो आज है 28 दिसंबर 2021। हम जानते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या निकल के आते हैं। जो घटनाएं कल घटित हुई हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला प्रश्न निकल के आता है हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पंजाब सेक्टर में किस वायु रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। तो इसका सही उत्तर है हमारा S-400। इसका सही उत्तर क्या है? S-400। इसमें प्रश्न में महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये पंजाब की बात की गई है, तो हम याद रखेंगे पंजाब के लिए है ये। और ये आज से हम डायग्राम भी अपलोड करेंगे जिससे आइडिया लग जाता है हमें कि किस प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते हैं या किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो इसके जो फैक्ट निकल के आते हैं हमारे, पहला फैक्ट निकल के आता है कि ये रूस की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हम पहला जो फैक्ट है वो क्या है? रसिया यानी रूस। तो रूस जो है वहाँ की ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारत ने जैसे रूस से 35,000 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो हम याद रखेंगे कितने में? 35,000 करोड़ रुपए में इसको रूस से इस टेक्नोलॉजी को लिया है। नेक्स्ट हमारा जो निकल के आता है ये 400 किलोमीटर्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 400 किलोमीटर तक की हवाई खतरों से निपट सकती है। तो ये जो हमारा रक्षा प्रणाली है या जो मिसाइल है वो क्या 400 किलोमीटर तक के खतरों से निपट सकती है। नेक्स्ट हमारा रूस से रिलेटेड अब हम जान लेते हैं कुछ फैक्ट। कल भी हमने डिस्कस किया था कि रूस की जो राजधानी है वो क्या है हमारी? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। नेक्स्ट है हमारा, इसकी भाषा क्या है? रसिया, रशियन भाषा है। ठीक है, तो हिंदी में हम रशियन ही बोलेंगे इसे। हाँ, तो रशियन भाषा है इसकी। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। आप न्यूज़ चैनल पे नाम सुनते होंगे इनका, व्लादिमीर पुतिन। और हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिखाइल मिशुस्तिन। क्या है? मिखाइल मिशुस्तिन। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फाइजर ने कोविड-19 रोधी किस दवा को विकसित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा पैक्सलोवेड। इसका सही उत्तर क्या है? पैक्सलोवेड। तो इसकी हम फैक्ट जानते हैं। ये इसका डायग्राम है। हाँ, हम ये इसका डायग्राम है पैक्सलोवेड का। तो इस तरह का ये रेफर है इसका। हाँ, इसके फैक्ट हम जानते हैं। इसका जो नाम है, एक्चुअल में इसका जो नाम है वो है PF07321322। तो ये नाम कभी अगर आ जाता है तो हम याद रखेंगे, इसकी कुछ डिजिट याद रखेंगे। ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि इसका सही नाम क्या है या इसका दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है कि अमेरिका ने इसे मंजूरी दे दी है और कंट्रीज़ के मुकाबले। सबसे पहले इसे किसने दी है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पहली मंजूरी किसने दी है इसे? अमेरिका। अमेरिका ने इसे क्या किया है? मंजूरी दे दी है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे मर्क कंपनी का नाम है मर्क कंपनी ने बनाया है। और इस दवा को HIV मेडिसिन के लो डोज के साथ दिया जाता है। तो इसको किसके साथ दिया जाता है? HIV मेडिसिन के, जो HIV की दवा है उसके लो डोज के साथ दिया जाता है। और कोविड फैक्ट्स का हम कुछ जानते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा कि चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? वुहान। कहाँ से हुई थी इसकी? वुहान से। भारत में पहला केस आया था 30 जनवरी 2020। ठीक है, तो हम याद रखेंगे भारत में पहला केस कब निकल के आया था? 3 जनवरी 2020। और कहाँ निकल के आया था ये? केरला। कहाँ पे आया था ये? केरला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधायक, सॉरी ये विधायक नहीं होगा, ये होगा विधेयक। याद रखना आप लोग, ये विधायक नहीं होगा, क्या होगा? विधेयक। तो संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही उत्तर वैसे है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने को स्वतंत्रता देना ही अनुच्छेद 25 है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को किसी पर जबरन लागू नहीं कर सकता, उस पर थोप नहीं सकता।
ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता के बारे में ही अनुच्छेद 25 है। इसमें कोई व्यक्ति धार्मिक विश्वासों को किसी पर जबरन लागू नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके जो फैक्ट निकल के आते हैं, ये कब विधेयक पारित हुआ है, तो ये 23 दिसंबर को, किस दिन हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट है, 23 दिसंबर को पारित हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, कर्नाटका, याद रखिए कहाँ पे हुआ है, कर्नाटका में। कब हुआ है, 23 दिसंबर को हुआ है। कौन सा अनुच्छेद है, 25। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अंतर्गत एक साथ बड़ी संख्या में कोई भी व्यक्ति या समुदाय धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। इसकी कंडीशन क्या है, एक साथ धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, एक साथ कई लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। कर्नाटका के कुछ फैक्ट जानते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है या राजधानी है वो क्या है, बेंगलोर। क्या है, बेंगलोर। ठीक है, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, वो हैं वासवराज बोम्मई। क्या है, वासवराज बोम्मई। ठीक है, बोम्मई, तो आप याद रखिए वासवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं थावर चंद्र गहलोत। क्या, कौन है, थावर चंद्र गहलोत। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये करंट की न्यूज़ है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ की भाषा क्या है, हमारी कन्नड़। क्या है हमारी यहाँ की भाषा, कन्नड़। तो ये कुछ फैक्ट निकल के आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 की थीम क्या है, भारतीय उपभोक्ता दिवस की। तो क्वेश्चन है भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर। इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर। इसके कुछ फैक्ट जानते हैं हम। 2021 की जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम है वो क्या है, उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने। क्या है थीम, उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंज्यूमर नो योर राइट्स। कंज्यूमर नो योर राइट्स। ये क्यों मनाया जाता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 9 दिसंबर 1986, डेट याद रखेंगे, क्या है 9 दिसंबर 1986 में इन्होंने क्या किया था, एक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित करवाया था। तो जो उसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो हम याद रखेंगे क्या, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो थीम हमें मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है 2021 की, तो वो क्या है, उपभोक्ता अपने अधिकार को जाने, कंज्यूमर नो योर राइट्स। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है। सुशासन दिवस, तो इसका सही उत्तर क्या है, 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर। किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो डायग्राम देख के आपको, पिक्चर देख के पता चल रहा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के रूप में। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस डे। क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं इसको। इनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1924। और एक फैक्ट इनका सबसे अच्छा है कि इनकी डेथ भी कब हुई थी, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2021, यानी 25 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कब रहे हैं, 1996। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं, कब रहे भारत के प्रधानमंत्री, 1996 में। कौन सा दिवस है, सुशासन दिवस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती किस दिन मनाई जाती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती किस दिन मनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है हमारा 25 दिसंबर। कौन से दिन मनाई जाती है, 25
दिसंबर, तो आपने देखा 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का कनेक्शन है, तो इससे थोड़ा याद रखेंगे हम लोग। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं हम कि इनका जन्म कब हुआ था, 1861। कब हुआ था, 1861 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 4 बार अध्यक्ष रहे हैं, अधिवेशन जो हुए हैं उसके 4 बार ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो कब कब रहे हैं, 1909 का अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था, लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। 1918 का अधिवेशन और 1930 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और 1932 का अधिवेशन जो हुआ था हमारा कलकत्ता में, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनको मरणोपरांत 24 दिसंबर 2014, कुछ किताबों में 2015 भी मिलेगा क्योंकि ये लास्ट की बात थी, तो 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था। क्या मिला था, भारत रत्न। ठीक है, तो याद रखें मरणोपरांत मिला था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप, या 2015 में एक दिवसीय विश्व कप। तो इसका सही उत्तर है बी, 1 और 2। मतलब इन्होंने 2007 में T20 विश्व कप खेला था और 2011 में एक दिवसीय विश्व कप खेला था, बट 2015 के विश्व कप, एक दिवसीय विश्व कप में ये नहीं थे। ठीक है, तो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर, गलत बोल दिया, इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जुलाई 1980। कब हुआ था, 3 जुलाई 1980 को हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, पंजाब के जालंधर। कहाँ पे हुआ था, पंजाब के जालंधर में हुआ था। ठीक है, इनका निकनेम, जो क्रिकेट प्रेमी है वो सभी जानते होंगे, इनका जो निकनेम है वो क्या है, भज्जी। हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट कब लिया है, तो 24 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिए। 24 दिसंबर को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक है, और विकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैच में इन्होंने 103 मैच खेले हैं और 103 मैच में 417 विकेट लिए हैं। 103 मैच में कितने विकेट लिए हैं, 417 विकेट लिए हैं। और अगर वनडे की बात करें तो वनडे में इन्होंने क्या किया है, 236 मैच में इन्होंने 269 विकेट लिए हैं। 269 विकेट लिए हैं। ठीक है, और 2020 में इन्होंने 28 मैच खेले हैं और 20 विकेट लिए हैं, 25 विकेट लिए हैं, कितने विकेट लिए हैं, 25। 28 मैचों में 25 विकेट लिए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कल हमने एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है प्रदीप कुमार रावत। जो इनका चित्र है ये प्रदीप कुमार रावत, इन्हें नियुक्त किया गया है। ये अगले चीन में भारत की तरफ से राजदूत बनेंगे। अभी ये नीदरलैंड में मौजूदा राजदूत हैं। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।